ये आज FIA के डीजी रिफत मुख्तार साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, जाहिर है जो हकाइक सामने आए हैं वो परेशान कुन हैं। सऊदी अरब ने 24,000 डिपोर्ट किए हैं, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं, मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए हैं, अजरबैजान तक ने डिपोर्ट किए हैं और वजह भीख मांगना बताई गई है। अब FIA भी कहता है, वजीर दाखिला भी कहते हैं कि एजेंट माफिया है जो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, मगर क्या इसमें FIA के लोग भी मुलविस होते हैं? आज जो ब्रीफिंग में बताया गया कि बदउनवानी में मुलविस 180 FIA के एहलकार बरतरफ हुए, पूरा नेक्सस है जो काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताना चाहूंगा आपको कि जो फिगर्स आपको पता लगे, डेफिनेटली हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने ग्रीन पासपोर्ट की जो एक हुर्मत है उसको बरकरार रखने के लिए हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जहां पे हम ऐसे लोगों को बाहर जाने से डेफिनेटली रोकने की कोशिश करते हैं जो किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन से बाहर जाना चाहते हैं, वहां जाके भीख मांगते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जाके फिर डंकी के जरिए यूरोपियन ममालिक तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर जान से भी कई लोग हाथ धो बैठते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो एम्बैरसमेंट पूरी नेशन को कॉज होती है उसका सामना भी करना पड़ता है। इसमें जहां कहीं ऐसी चीजें होती हैं जहां पे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए या किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बनते हुए FIA के कोई भी एहलकार इसमें शामिल होते हैं, तो ना सिर्फ उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाती है, बल्कि जैसा कि आपने फिगर्स खुद ही आपने वाजिया किए, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की जाती है। चूंकि महकमे के अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली रहता है और मुल्क की वकार और मुल्क की जो एक उसके नेक नामी है उसके सामने इन लोगों की कोई वक़्त नहीं होती, और जहां कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं उनका तदारक किया जाता है। मगर डॉक्टर साहब इसमें एक मसला है कि अब एक तो है कि जाते हुए अगर कोई मुलविस था, अब है लोगों को रोका जा रहा है। इस साल 51,000 ऑफलोड हुए, मजमूई तौर पर 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। नाउ इसमें भी फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी कहीं करप्शन इन्वॉल्व हो? जिन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है उनसे पैसों की डिमांड की जाए, वो दे दें तो जाने दिया जाए, ना दें तो रोक दिया जाए। ये क्या इंसानों की हद तक, अगर चंद इंसानों पर अगर फैसला मुनहसिर है तो ये यहां पर भी करप्शन हो रही हो? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारे तकरीबन इस साल इस मुल्क में तकरीबन 11 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर ट्रैवल किया पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट से, और लेस देन ये 0.6% है जिसके बारे में वजाहत की जा रही है कि इनको जाने से रोका गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इसमें भी कैटेगरी है, बाज़ लोग NOC नहीं होती। 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिकली टेक्निकल वजूहात की बिना पे कि सर्दियों के सीजन में इमिग्रेशन का प्रोसेस हो गया लेकिन फ्लाइट नहीं हुई या हमें कुछ ऐसा एयर स्पेस के प्रॉब्लम हुए। बाकी जो मानदा लोग हैं उसमें ऐसे लोग हैं जिनको अपलोड करने के लिए सिर्फ कोई ह्यूमन एलिमेंट क्या सतहियों पे बेस नहीं होता, पीछे पूरी एक वर्किंग होती है। हमारा एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि प्रॉपर तौर पे प्रोफाइलिंग करता है हमारे उस इनपुट के जरिए जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ऐसे ट्रैवल जो माफिया होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की बेस करता है। और जो लोग बाहर के मालिक से डिपोर्ट होते हैं उनके जो इंकशाफात होते हैं उन पे बेस करते हुए रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। अब तक 5 ऐसे रिस्क प्रोफाइलिंग के मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं FIA हेडक्वार्टर जो है वो पब्लिश कर चुका है, जिसकी बेस पे वो एज ग्रुप, वो एरियाज, वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की जाती हैं जहां पे ये लोग जाना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे काउंटर ऑपरेटर्स या गेट ऑफिसर्स करते हैं वो प्रॉपर एक स्किल के ऊपर, एक ट्रेनिंग के ऊपर, एक प्रॉपर एक जो उनके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, एक डाटाबेस उनके नॉलेज की होती है, उसके ऊपर बेस किए जाते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बाद लोग टूरिज्म की बेस पे कुछ मिडिल ईस्टर्न मुल्कों में जाते हैं और वहां पे जाके फिर वो ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स के हत्थे पहले चढ़े होते हैं या वहां जाके उनका एक नेक्सस बन जाता है कि वो इलीगल तरीके से यूरोपियन मार्केट तक जाने की कोशिश करते हैं। अब जब वो यहाँ से ट्रेवल करते हैं तो ना ही उनकी होटल बुकिंग होती है, ना ही वो इतना कैश कैरी करते हैं, ना ही वहां किसी के पास रहने के लिए उनके पास कुछ जगह होती है। और इसी तरह बाज लोग जो मजहबी रसूमात के लिए उम्रे पे या ज़ियारतों पे जाने की कोशिश करते हैं वो 2-2, 3-3 माह का ऐसा वीजा ले लेते हैं ताकि वहां जाके भीख मांग सकें। ना उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा होता है, ना उनके कोई इस तरह से पुरानी उनकी हिस्ट्री में चीजें इस तरह की हमारे सिस्टम के अंदर ऐड होती हैं। सो ये सारी जो एक्सरसाइज की जाती है प्रॉपर एक एनालिसिस बेस्ड प्रोसीजर के ऊपर की जाती है। ये क्या सरहदियों पे या ह्यूमन जजमेंट मेयरली विदाउट एनी ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके मतलब इसमें और इंप्रूवमेंट, क्योंकि आज डीजी साहब ने एक एप्लीकेशन की भी बात की, इसमें मजीद इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है कि एक इंसान है वो एयरपोर्ट गया और उसे पता चला कि मैं सफ़र नहीं कर सकता हूं, और जाहिर है बहुत कुछ मजदूर भी ट्रैवल करते हैं, जाहिर है हमें कंसर्न्स दूर करने हैं अपने दोस्त ममालिक के। अगर दुबई UAE अगर वीज़े नहीं दे रहा है, सऊदी अरब ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं, वो लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, बट इसको मजीद इंप्रूव करना के बजाय इसके कि लोग जाएँ उन्होंने अचानक पता चले और फिर ये सवाल उठे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ अशखास फैसला कर रहे हैं जिसमें करप्शन का एलिमेंट है, इसको और इंप्रूव किया जाए।
सर, 2 बातों को मैं आपको कहना चाहूँगा। पहली बात तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर इदारे में होती है और इंट्रोस्पेक्शन जो है, वो एक हमेशा हर इदारे के इर्तिका की एक वजह बनती है। सो लिहाजा एक डिजिटल ऐप बनाई जा रही है जिसमें 24 से 48 घंटे के अंदर लोग अपना डाटा फीड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन्स हमारे काउंटर ऑपरेटर को यहाँ मौके पे करना पड़ते हैं, वो एआई के ज़रिए उसके पास एक प्रॉपर डाटा होगा। लेकिन मैं यहाँ करप्शन से रिलेटेड आपसे बात ज़रूर वज़ाहत करता चलूँगा कि हमने यहाँ पे 1-2 गैंग ऐसे भी पकड़े जिन्होंने सारी इस जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी उसका सहारा लेते हुए एफआईए के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की, बल्कि लिए पैसे। और जब उन लोगों को हमने यहाँ पे अरेस्ट किया, बैक ट्रैक किया, तो इवन उनके अकाउंट से वो पैसे भी लिए गए, क्योंकि लोगों ने एक इसमें ब्लाइंड एक खेलने की कोशिश की कि वो एक पैनिक क्रिएट करके एफआईए के नाम पे पैसे ले लें, और बंदा अगर मेरिट्स पे भी यहाँ से फ्लाई कर जाता है अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद, तो उसकी बेस पे इससे फायदा उठा सकें। सो प्रोसेस जो है वो इवॉल्व कर रहा है, साथ साथ आईटी बेस इसको मूव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये साथ इंश्योर कराता चलूं कि कोई चीज इस वक्त भी ऐसी नहीं हो रही है जो प्रॉपर एक डाटाबेस के ऊपर या प्रॉपर एक लॉजिक और जजमेंट के ऊपर नहीं है। मतलब मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर है एफआईए का बतौर इदारा एक बहुत ही अहम रोल है पाकिस्तान में और बहुत अहम मामलात के हवाले से अहम रोल है। अब जितने पिछले दिनों कुछ स्कैंडल सामने आए, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से हो तो आया कि एफआईए के कुछ अफसरान भी इसमें मुलविस हैं, फिर कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से मामला आया तो हमने देखा कि जो बढ़ चढ़ कर इंटरव्यूज़ देते थे वो खुद रिश्वत में और इस मामलात में मुलविस पाए गए। फिर पिंडी से कार्रवाई ज़ाहिर है इदारा खुद कर रहा है। फिर एनसीसीआईए बना तो उसमें भी हमने देखा कि क्या मामलात हुए। इदारा इस हवाले से कर क्या रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो इदारे के ऊपर कि अगर यहां से कार्रवाई हो रही है तो मेरिट पर हो रही है? तो देखिए, इदारा यही कर रहा है जो पता है आपको। इदारा कर रहा है तो ये फिगर्स आप तक हैं। इदारा इन लोगों को सामने लेके आ रहा है तो आपको आज ये सारी मालूमात है। ये सारी की सारी मालूमात आपको खुद हमारे डायरेक्टर जनरल दे रहे हैं। ये सारी की सारी मालूमात जब उन पे एफआईआर दे रहे हैं तभी आपके सामने आ रही हैं। वही लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया, उनके ऊपर महकमे ने अपना हाथ पहले रखा। आप चेक कीजिए कि इन तमाम लोगों के ऊपर या जिन लोगों का इजहार हमारे डायरेक्टर जनरल ने आज मीटिंग में किया, क्या किसी खबर के बाद इनके खिलाफ एक्शन किया गया? नहीं। इन सब के खिलाफ एक्शन महकमे ने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत किया और फिर उसको पब्लिश किया। यानी कहीं पे भी हमने मगर इसमें एक मसला है ना, एक मशहूर शख्सियत पर हाथ डाला, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सामने आए, उस मशहूर शख्सियत की जो अहलिया है उसने भी जब शोर मचाया तब मामलात हुई है। पता नहीं कितने अरसे से कितने लोगों के साथ ये सब कर रहे थे और इतने सीनियर अफसर बने हुए थे। तो देखिए, उस केस की तफ्तीश एफआईए कर रहा है और बाय चांस लाहौर नहीं हमारा जोन ही उसकी तफ्तीश कर रहा है। सो तफ्तीश के बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अगर मैं कबल तक बात करूंगा तो शायद वो उसके जो फाइनल रिजल्ट्स को असरअंदाज करेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी जो भी एविडेंस हमारे सामने आए, एविडेंस चीजें हमारे सामने आई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और किसी तरह से उनके साथ रियायत नहीं बरती जा रही। और इसी तरह हमारे इमिग्रेशन के मामलात में या बाकी मामलात में भी, क्योंकि खुद एफआईए एक एंटी करप्शन का इदारा है जो कि बाकी भी फेडरल इदारों के खिलाफ अपना यही किरदार अदा करता है, और जहां बारी अपने आप पे आती है तो लाजमी तौर पे ऐसे चंद अफराद की वजह से हम अपने महकमे में काम करने वाले वो डेडिकेटेड जो हजारों सैकड़ों लोग हैं, किसी तरीके हम उन पे ब्लेम नहीं आने देंगे।